हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC GitHub। प्रीवियस का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है कैस्केडिंग रोलबैक। प्रीवियस पार्ट्स में जो हमने डिस्कशन किए थे उसमें बेसिक प्रॉब्लम्स देखी थी कंकरेंट एग्जीक्यूशन में। देन नेक्स्ट पार्ट में हमने चेक किया था इररिकवरेबल प्रॉब्लम, इररिकवरेबल शेड्यूल जिसे कहा जाता है, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैस्केडिंग रोलबैक का। तो जो कैस्केडिंग रोलबैक अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि कोई अगर ट्रांजैक्शन कैस्केडलेस रोलबैक है तो उस केस में इनडायरेक्टली वो किसको, इररिकवरेबिलिटी को भी वो रिमूव कर देता है, यानी कि वो रिकवरेबल भी हो जाती है। अगर वो कैस्केडलेस है तो वो क्या होगी, रिकवरेबल भी होगी। लेकिन अगर एक ट्रांजैक्शन रिकवरेबल है तो इन वाइस वर्सा वो कैस्केडलेस है या नहीं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी कैस्केडिंग रोलबैक। ये जस्ट एक इम्पॉर्टेंट नोट था जो मुझे बताना था, ताकि जब आपके पास गेट में मर्ज क्वेश्चन आता है ना कि वेदर दिस गिवन ट्रांजैक्शन इज रिकवरेबल कैस्केडलेस, तो आप क्या करो, पहले कैस्केडलेस चेक करो, ताकि अगर आप वो कैस्केडलेस निकला ना तो आपको रिकवरेबिलिटी चेक करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कैस्केडलेस है तो वो क्या होगा, रिकवरेबल भी होगा बाय डिफॉल्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। कैस्केडिंग रोलबैक क्या होती है? कैस्केडिंग से ही पता चल रहा है। कैस्केड करना मीन्स व्हाट, किसी एक की वजह से बाकियों पे रिवर्स में जाके हमें कुछ परफॉर्म करना पड़ रहा है, वो चीज़ क्या होती है, कैस्केडिंग होती है। अब यहाँ कैस्केडिंग किसकी हो रही है, रोल बैक की हो रही है। इट मीन्स व्हाट, किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से हमें अदर ट्रांजैक्शंस को भी क्या करना पड़ रहा है, रोल बैक करना पड़ रहा है, तो वो क्या होती है, कैस्केडिंग रोल बैक होती है। और इस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग रोल बैक प्रॉब्लम। सो बिकॉज ऑफ फेलर ऑफ सम ट्रांजैक्शन TI फोर्स टू रोल बैक सेट ऑफ अदर ट्रांजैक्शन, मतलब किसी एक ट्रांजैक्शन की फेल होने की वजह से सम सेट ऑफ अदर ट्रांजैक्शंस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़े, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, कैस्केडिंग रोल बैक होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमने 5 नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, T1, T2, T3, T4 एंड T5। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन में कोई एक ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे T1 को फेल किया है। इन केस हमारी क्या 5 ट्रांजैक्शन थी, जिसमें से फेल कौन सी हुई है, सिर्फ T1 फेल हुई है अभी हमारी इस स्टेप पे आके। यहाँ तक कि ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते गए, T1 ने किया, T2 ने किया, T3 ने किया, T4 ने किया, T5 ने भी किया। उसके बाद जब T1 का कुछ अगेन ऑपरेशन यहाँ आया, उससे पहले वो क्या हो गई, हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो गई यहाँ पे। अब जैसे ये फेल हुई, हम क्या करेंगे, इसको रोल बैक परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली जब भी कोई ट्रांजैक्शन फेल होती है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू परफॉर्म रोल बैक। रोल बैक को मैंने RL के टर्म में लिखा है, तो अब हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। अब जब हम रोल बैक करते हैं तो इन बिटवीन जितनी भी ट्रांजैक्शन आई हैं, अनकमिटेड ट्रांजैक्शंस को भी हमें क्या करना पड़ता है, रोल बैक करना पड़ता है। तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन रोल बैक होंगी हम वो देखते हैं। देखो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जो T1 पे डिपेंड कर रही हैं। T1 ने क्या किया, A को अपडेट किया है, उस अपडेटेड वैल्यू को किसने, T2 ने रीड किया है। तो T2 किस पे डिपेंड कर गई है, T1 पे डिपेंड कर चुकी है, हमें यहाँ से पता चल गया। तो भाई T1 का अगर रोल बैक होता है तो T2 को हमें रोल बैक करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद T2 ने क्या कर दिया, राइट परफॉर्म किया। यहाँ पे T1 ने राइट किया था जिसको T2 ने रीड किया। अब T2 ने राइट कर दिया है A पे, जिसको किसने रीड किया है, लेटेस्ट किसने रीड किया है, T4 ने। तो यहाँ से इसके बीच में डिपेंडेंसी हो गई, यानी T2 की वजह से T4 क्या हो गया, डिपेंडेंट हो चुका है। तो T4 भी रोल बैक होगा, T2 भी रोल बैक होगा एंड T1 भी होगा। ठीक है, अब T4 जब रोल बैक हुआ तो T4 का जो रोल बैक है वो क्या कर रहे हैं, उसमें भी उसने क्या किया है, राइट किया है। किसको राइट किया है, B को। भले ही उसने क्या, A को नहीं किया, A में उसको सिर्फ A की डिपेंडेंसी किसकी वजह से आई, इस लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू को रीड करने की वजह से। लेकिन जब ये रोल बैक होगी तो पूरी होगी ना रोल बैक। देखो कहाँ तक इसका फेल कहाँ हुई है, इस लेवल पे आके फेल हुई है, यहाँ आके फेल हुई है। तो उससे पहले के जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो सारे क्या होंगे, रोल बैक होंगे। तो उससे पहले क्या, राइट भी आया है, और इस राइट B की वजह से ये है लेटेस्ट रीड ऑफ T5 ने क्या किया, उस लेटेस्ट अपडेट को रीड किया था।
तो उस वजह से T5 भी किस पे डिपेंड हो गई है, T4 पे। तो इनडायरेक्टली हम देखें T1 की वजह से क्या T2 डिपेंडेंट हुई थी, इस T2 की वजह से T4 डिपेंडेंट हुई और T4 की वजह से क्या हुई, T5 डिपेंडेंट हुई। तो कितनी हमें ट्रांजेक्शंस रोल बैक करनी पड़ी, जो फेल हुई है वो तो हम करेंगे ही। तो यहाँ पे मैं अगर कोई डिफरेंट लेट मी यूज दिस स्केच, हमें क्या क्या रोल बैक करनी पड़ी, T1 तो हम रोल बैक करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस T1 की वजह से T2, T4 और T5 ये 3 और हमें एक्स्ट्रा में क्या करनी पड़ी, रोल बैक करनी पड़ी। अब गेट में सेम यही क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हम वो देखते हैं। क्वेश्चन हमारा था ये, फाइंड द नंबर ऑफ कैस्केड रोल बैक एंड टोटल नंबर ऑफ रोल बैक। तो यहाँ पे डाउट जो आता है स्टूडेंट्स को वो आता है कि भाई हमने रोल बैक किए हैं तो ये दो अलग अलग रोल बैक क्यों पूछे हैं उसने, टोटल नंबर ऑफ रोल बैक क्या है, हमने रोल बैक क्या किए, 1 2 3 4 हमने रोल बैक परफॉर्म किए हैं, तो वो हमारे रोल बैक क्या हो गए, ये तो रोल बैक ही है, सारे के सारे रोल बैक है। बट उसने क्या पूछा है, 2 तरह के रोल बैक्स पूछे हैं और ऑप्शन में वहाँ पे आपको इस तरह से कुछ पेयर में 2 वैल्यूज़ गिवन थी और उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक पेयर था जिसमें वो गिवन वैल्यू क्या थी, करेक्ट थी। अब स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि भाई ये 2 वैल्यूज़ क्या हैं, तो मैं क्लियर करती हूँ कि वो क्या है। देखो कैस्केड रोल बैक कौन से होते हैं, ये वाला जो रोल बैक है ना, ये तो इसके फेल होने की वजह से, ये जो ट्रांजैक्शन है इसके फेलर की वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इसे हमें क्या करना पड़ा, रोल बैक करना पड़ा। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रोल बैक हुई, लेकिन इसकी वजह से जो जो ट्रांजैक्शन रोल बैक हुई ना, उन ट्रांजैक्शंस को क्या कहा जाता है, कैस्केड रोल बैक। तो ये जो 3 ट्रांजैक्शंस थी ना, ये कैस्केड रोल बैक हैं, क्योंकि कैस्केडिंग रोल बैक के डेफिनेशन क्या थी कि किसी एक ट्रांजैक्शन की वजह से अदर सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस को क्या होना पड़ रहा है, रोल बैक करना पड़ रहा है। तो वो जो सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना, सिर्फ उतनी ही ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, कैस्केड रोल बैक कहा जाता है। एक्चुअल जो फेल वाली ट्रांजैक्शन है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वो हुई है, रोल बैक हुई है। तो यहाँ पे कैस्केड रोल बैक कौन सी हैं, T2, T4 एंड T5। तो मैं अगर यहाँ पे दोनों को इंडिविजुअल लिखूँ तो कैस्केड रोल बैक क्या है हमारा, कैस्केड रोल बैक कितनी है हमारी, 3 हैं। कौन कौन सी हैं, T2, T4 एंड T5। ये हमारी क्या है, कैस्केड में हुई हैं, जो रिपीटिशन में हुई, किसकी वजह से, T1 के फेल होने की वजह से। अगर मैं नंबर ऑफ टोटल रोल बैक देखूं तो टोटल में तो सारी हुई तो रोल बैक ही है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हुई है वो भी रोल बैक हुई है। तो टोटल कितनी है, 4 ट्रांजैक्शंस हैं जो रोल बैक हुई हैं। कौन कौन सी हैं, T1 जो कि फेल होने की वजह से हुई, T2, T4 एंड T5 जो कि कैस्केडिंग की वजह से रोल बैक हुई हैं। तो हमारा जो इसमें पेयर बनेगा वो क्या होगा, 3 एंड 4 का। याद रखना अगर 4 3 भी ऑप्शन में हुआ ना तो भी ये क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि ऑर्डर, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा है ना उसी ऑर्डर में आपका पेयर भी मैच करना चाहिए। पहले क्या पूछा है, कैस्केड रोल बैक, और फिर पूछा है टोटल नंबर ऑफ, तो पेयर का जो ऑर्डर है वो भी उसी सेम मैनर में होना चाहिए। तो अब ये होता है क्या, कैस्केडिंग रोल बैक। अब कैस्केडिंग रोल बैक के डिसएडवांटेज क्या होते हैं हम वो देख लेते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेज है, CPU एग्जीक्यूशन की वेस्टेज होती है, इनपुट और आउटपुट कॉस्ट की वेस्टेज होती है। ऑब्वियसली देखो हमने इतनी जो ट्रांजैक्शंस रन की थी इन सब में अगेन हमें वापस जाके क्या करना पड़ेगा, इनको रोल बैक करना पड़ेगा। तो CPU की एग्जीक्यूशन साइकिल तो वेस्ट होंगी, प्लस इनके लिए जो हमें इनपुट आउटपुट करना पड़ा, जो हमें रीड राइट परफॉर्म करना पड़ा, ये हमने इसको रीड किया बट राइट तो कहाँ हो रहा है, डेटाबेस में ही राइट हो रहा है, तो हमें वहाँ आउटपुट भेजना पड़ा, फिर ये रीड करके राइट किया जो हमने, तो ये इनपुट आउटपुट भी बेसिकली क्या हुआ, इनपुट आउटपुट साइकिल्स भी क्या हुई हैं, पूरी वेस्ट हुई हैं। तो ये डिसएडवांटेज होता है कैस्केडिंग रोल बैक का। अब हम गेट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जिसका हमें क्या करना है, जिनके बेसिस पे हमें क्या करना होता है, रोल बैक की कैस्केडिंग की बात करनी होती है। तो क्वेश्चन अभी तो हमने देख लिया कैस्केडिंग की प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम आई है कैस्केडिंग की। अब क्वेश्चन आता है, आपको एक शेड्यूल गिवन होता है और वो क्वेश्चन में पूछते हैं कि वेदर द गिवन शेड्यूल इज कैस्केडिंग रोल बैक और कैस्केडलेस। बेसिकली एक ही ऑप्शन होता है, वेदर द गिवन शेड्यूल इज कैस्केडलेस रोल बैक और नॉट। तो हमने देख लिया अभी कैस्केडिंग, तो हमने देख लिया कैस्केडिंग रोल बैक क्या होती है। अब कैस्केडलेस रोल बैक हम उसको कब बोलेंगे, या बेसिकली हम बोलें तो अनदर टर्म में उसे क्या बोला जाता है, कैस्केडिंग रोल बैक रिकवरेबल शेड्यूल जिसे कहते हैं हम, कि हम उसे कब रिकवरेबल बोलेंगे, हम उस कैस्केडिंग की वजह से जो प्रॉब्लम अकर हुई है क्या हम उस
पूरे के पूरे प्रॉब्लम को रिकवर कर सकते हैं या नहीं, उसकी वजह से जो डेटाबेस में चेंजेस हुए उस ओवरऑल डेटाबेस को हम रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम रिकवर कर सकते हैं तो वो क्या होगा, कैस्केडिंग रोलबैक रिकवरेबल शेड्यूल होगा। अगर हम नहीं कर सकते तो वो क्या होगा, कैस्केडिंग रोलबैक इररिकवरेबल शेड्यूल होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली तो जो कैस्केडिंग है ना वो बेसिकली अनकमिटेड रीड, डर्टी रीड्स उसके अंदर अलाउ नहीं करेगा। ऑब्वियसली जो हमारे रिकवरेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी ना उसमें क्या था कि कोई भी अनकमिटेड रीड या डर्टी रीड नहीं होने चाहिए, तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। अब क्या है कैस्केडिंग रोलबैक रिकवरेबल शेड्यूल की बात करूँ मैं तो क्या कोई एक ट्रांजैक्शन T2 है जो रीड करिए किसी डेटा आइटम को जो कि क्या हुई है, मॉडिफाई हुई है किसी अनदर ट्रांजैक्शन से, देन T2 का जो वो है कमिट या रोल बैक है वो डिले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो किस पे डिपेंड कर रही है। देखो अगर इन लोगों का ये जो रीड राइट थे, ये जो रीड राइट जो डिपेंडेंट रीड राइट हैं, ये अगर डिले हो जाते इसके कमिट होने तक में तो ये सब हमें कैस्केड में रोल बैक नहीं करने पड़ते ना। अगर ये रीड इसके कमिट होने के बाद आता तो उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि कमिट हो गया मतलब सक्सेसफुल हो गया। कमिट नहीं होता, फेल हो जाता तो भी ये रीड अगर तब तक में नहीं आता तब भी हमें इनको कैस्केड रोल बैक नहीं करना पड़ता। तो बेसिकली यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन T2 ने कोई डेटा आइटम रीड किया है जो किसने मॉडिफाई किया है, T1 ने मॉडिफाई किया है, तो T2 का जो है ना कमिट है या रोल बैक है वो T1 के कमिट या रोल बैक से डिले होना चाहिए। तो मैं बेसिकली क्या कह रही हूँ कि जो हमारे ट्रांजैक्शन T1 है और ट्रांजैक्शन T2 है, तो T2 ने अगर किसी पे राइट परफॉर्म किया है तो जो T2 का रीड है, रीड ऑपरेशन है, वो जो है वो कब तक डिले होना चाहिए, जब तक हमारे T1 ट्रांजैक्शन का कमिट या रोल बैक कुछ नहीं आ जाए तब तक क्या होना चाहिए, डिले होना चाहिए। जब तक हमारे T1 ट्रांजैक्शन कमिट या रोल बैक नहीं हो जाता तब तक कोई अदर ट्रांजैक्शन उस अपडेटेड वैल्यू को रीड नहीं कर सकता। अगर ऐसा हमारे पास है कि वो उसने कमिटेड रीड किया है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, कैस्केडिंग रोल बैक नहीं करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसका रीड तब तक डिले करो जब तक कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन हमारे कमिट या रोल बैक नहीं हो जाती है। ठीक है, और ये वही स्टैंडर्ड टर्म है जो मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एवरी कैस्केडलेस रोल बैक इज अ रिकवरेबल शेड्यूल। जो कैस्केडिंग रोल बैक कैस्केडलेस रोल बैक रिकवरेबल शेड्यूल है ना वो रिकवरेबल शेड्यूल भी होते हैं। ठीक है, तो ठीक अब हम क्या करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। हम कैस्केडिंग देख चुके हैं, कैस्केडिंग रोल बैक क्या होती है और कब हम उसे कैस्केडलेस बोलेंगे, जब उसका जो रीड ऑपरेशन है वो डिपेंडेंट वाली जो ट्रांजैक्शन है उसके कमिट तक में डिले हो रहा है तो भी वो क्या है हमारी कैस्केडलेस रोल बैक होगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। यहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, टेस्ट विच इज़ कैस्केडलेस रोल बैक रिकवरेबल। इन सारों में से कौन कौन सी माइट पॉसिबल मल्टीपल हम रैंडमली एग्जाम्पल लिए हैं। अब चेक करना है कि इनमें से कौन सी हमारी क्या है कैस्केडलेस रोल बैक रिकवरेबल शेड्यूल है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पर इसने राइट परफॉर्म किया है, यहाँ भी राइट है लेकिन रीड नहीं किया है। डिपेंडेंसी कब आती है, जब ये इसकी अपडेटेड वैल्यू को क्या करता है, रीड करता। इसने अपना डायरेक्ट क्या किया है, राइट परफॉर्म किया है। देन इसने अपने राइट के बाद अगेन राइट परफॉर्म किया है, खुद के राइट को इसने क्या किया है, रिप्लेस किया है। बट बेसिकली यहाँ डिपेंडेंसी नहीं है इन दोनों में। डिपेंडेंसी कब आती है, जब इस राइट को कोई अदर ट्रांजेक्शन। कैस्केडिंग रोल बैक का रीज़न क्या है कि कोई एक जो दूसरी ट्रांजेक्शन है वो क्या कर रही है, अनकमिटेड रीड परफॉर्म कर रही है किसी दूसरे ट्रांजेक्शन का, यानी कि डर्टी रीड परफॉर्म कर रही है। तो उस केस में वहाँ चांसेस हो सकते हैं कि हमें क्या करना पड़े, कैस्केडिंग रोल बैक करनी पड़े। लेकिन अगर कोई डर्टी रीड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस केस में क्या है, उस केस में हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैस्केडिंग रोल बैक परफॉर्म नहीं करनी पड़ेगी। डर्टी रीड वॉट, अगर दो ट्रांजेक्शन्स की मैं बात करूँ, मैं कह रही हूँ डर्टी रीड, तो मैं एक बार बता दूँ डर्टी रीड क्या होता है कि हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2। यहाँ इसने राइट परफॉर्म किया और इसी को किसने, अदर ट्रांजेक्शन ने रीड परफॉर्म कर दिया। तो ये जो है ना, ये वाला जो रीड है इसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी रीड बोलते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या हो सकता है, इट माइट पॉसिबल कि इसके रोल बैक होने पे हमें इसे भी रोल बैक करना पड़े। क्यों? क्योंकि इस पर डिपेंड कर रही है। बट यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में देखो कोई भी डर्टी
रीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपना इंडिविजुअल राइट कर रहा है, ये इंडिविजुअल राइट है, दोनों में डिपेंडेंसी नहीं है। तो जब डिपेंडेंसी ही नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ क्या होगा, कैस्केडिंग की नीड ही नहीं पड़ेगी हमारे पास। तो ये हमारा क्या है, कैस्केडलेस है, कैस्केडलेस शेड्यूल। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल। दो ट्रांजैक्शंस गिवन है, हमें कुछ ऑपरेशंस गिवन है, देखते हैं क्या डिपेंडेंसी है या नहीं। रीड किया है, यहाँ पे भी रीड किया है, दोनों ने अपने अपना रीड परफॉर्म किया है। इनिशियल जो डेटाबेस में जो भी वैल्यू थी उसको रीड किया है दोनों ने इंडिविजुअली, दोनों में डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों ने क्या किया है, इनिशियल रीड परफॉर्म किया है। ये इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड एंड फाइनल राइट हम ऑलरेडी सीरियलाइजेबिलिटी के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो ये वही है इनिशियल रीड। इनिशियल रीड क्या है, दोनों ने डेटाबेस से रीड किया है, दोनों ने एक दूसरे की डिपेंडेंसी नहीं है, इसने इसकी अपडेटेड या इसकी अपडेटेड वैल्यू को, एक दूसरे की अपडेटेड वैल्यू को रीड नहीं किया। कहाँ से रीड किया है, डायरेक्टली डेटाबेस में जो वैल्यू थी उसको रीड किया है। तो दोनों में क्या है, अगेन यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही। इसने अपना राइट किस पे परफॉर्म किया है, जो वैल्यू उसने रीड की थी उस पर राइट परफॉर्म किया है। और ये वाला राइट कब हुआ है, इस वाली रीड की हुई वैल्यू पे राइट परफॉर्म हुआ है। तो उस केस में ये क्या है, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, इट मीन्स व्हाट, ये भी क्या है, हमारी कैस्केडलेस रोलबैक शेड्यूल है। तो बेसिकली मैं इसको डायरेक्टली कैस्केडलेस शेड्यूल लिख देती हूँ। ठीक है, लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल। दो ट्रांजैक्शंस गिवन है, हमें ये बताना है कि ये दो जो ट्रांजैक्शंस हैं, इन दोनों ट्रांजैक्शंस में कौन सी कैस्केड, मतलब क्या ये कैस्केडलेस है या नहीं है। नाउ सी हियर इज अ राइट ऑपरेशन, अगेन अ राइट ऑपरेशन, बट रीड ऑपरेशन नहीं है, इट मीन्स ये डिपेंड हुआ। रीड ऑपरेशन है यहाँ पर हमारे पास, बट अगेन सेम कंसेप्ट। बच्चे यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ राइट देखा, यहाँ रीड देखा, वो दोनों में डिपेंडेंसी दे देते हैं। लेकिन रीड हमेशा क्या होता है, लेटेस्ट जो अपडेट हुआ है उसका रीड। तो ये किसको रीड कर रहा है, जो इसने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट किया है उस वैल्यू को रीड करेगा। देखो अगर मैं एग्जांपल में शो करूँ तो ए की वैल्यू मान लो 10 है, यहाँ पर इसने ए की वैल्यू को क्या कर दिया 20। तो ये अपडेट हुई है किससे, 20 से, और इसने रीड नहीं किया है, इसने डायरेक्टली राइट किया है कुछ। तो फॉर एग्जांपल इसने ए को 30 से कर दिया, तो इसने क्या कर दिया, वैल्यू 30 कर दी। अब ये जब रीड करेगा तो इसके पास वैल्यू क्या आएगी, 30, यानी कि वो वैल्यू आई है जो इसने खुद अभी रिसेंटली अपडेट की है, ना कि ये वाली वैल्यू जो किसी अनदर ट्रांजैक्शन में। तो उस केस में ये पहले कमिट हो भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड नहीं है, इसने खुद की वैल्यू को रीड किया है। तो ये भी हमारी क्या है, कैस्केडलेस। Okay, this one is what, also cascadeless schedule. नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें क्या है, दो ट्रांजेक्शन्स हैं, दोनों ट्रांजेक्शन्स में हम पहले तो देखते हैं डिपेंडेंसी है या नहीं है। राइट ए, नो डिपेंडेंसी। रीड बी, राइट बी, रीड किया है और यहाँ राइट किया है। इसने रीड जो वैल्यू की है वो इनिशियल वैल्यू ही की है, राइट होने के बाद रीड नहीं की है, इनिशियल वैल्यू को ही रीड किया है। और इसने क्या किया है, उसको राइट किया है विदाउट एनी रीड ऑपरेशन। मतलब राइट पहले हो गया है, सॉरी रीड पहले ही हो चुका है, राइट नहीं हुआ है अभी तक उसके ऊपर। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं आई। अगर पहले राइट हो जाता, पहले राइट होता राइट ऑन बी एंड देन रीड भी होगा था, तो उस केस में यहाँ पे क्या होती है, डिपेंडेंसी होती। लेकिन यहाँ क्या है, पहले रीड हुआ है, देन इसने इंडिविजुअल, इसने रीड नहीं किया, डायरेक्टली क्या कर दिया, राइट कर दिया। तो ये क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। उसके बाद इसने राइट सी किया है और कमिट हो गया, यहाँ पे क्या है, रीड सी है एंड कमिट हो गया। डिपेंडेंसी अगेन कोई एग्जिस्ट नहीं की, इट मीन्स व्हाट, ये भी हमारी क्या है, कैस्केडलेस शेड्यूल है। सो ये एग्जांपल्स थे कुछ, और ये तरीका होता है हमें चेक करने का कि कब हमारी कोई ट्रांजैक्शन जो है, शेड्यूल जो गिवन है वो कैस्केडलेस रोल बैक रिकवरेबल है या नहीं है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSE GateHub। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।